बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमदी एजुकेटर्स बारादरी कैंपस गुजरात के कमरा जमात दर्जे 2 में हैं। मैं आपकी मौलमा रेहाना याकूब। दूसरी शेषमाही के पहले हफ्ते में खुशामदीद। यकीनन अब आप लोग पेपर्स के बाद अपनी पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। आज जो हमारे पास वर्कशीट है वो तफ़हीम साजी की है। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों में भी इसकी वर्कशीट करवाई, लेकिन इसकी दोहराई ज़रूरी है। आइए देखते हैं आज के वर्कशीट हमारे पास जो है उसमें क्या है। तफ़हीम लफ्ज़ फ़हम से है, जिसका मतलब है समझ और बूझ। किसी भी पैराग्राफ को गौर से पढ़ना और फिर उसके मुतालिक सवालात देने के काबिल हो जाना, ये आपकी तफ़हीम साजी कहलाती है। इसकी वर्कशीट देखिए। सबसे पहले आपका नाम है, तारीख़ है, जमात है और फिर फ़रीक है। फ़रीक मतलब सेक्शन आपका है। इसे आप अपनी कॉपी की सीधी साइड पे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी कॉपी की सीधी साइड पर हल करें। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अली को पौधे लगाने का बहुत शौक़ था। उसने बहुत से पौधे अपने घर के सहन और गमलों में लगा रखे थे। वो बाकायदगी से इनको पानी देता। एक दिन साइंस के उस्ताद साहब ने बताया कि पौधों को ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हवा, पानी और हरारत की ज़रूरत होती है। अली ने सवाल किया, जनाब, ये पौधों, हैवानों और इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है? उस्ताद साहब ने जवाब दिया, पौधे हवा, पानी और सूरज की रोशनी के ज़रिए से खुराक तैयार करते हैं। अब इसी के मुतालिक सवालात हैं। सवाल नंबर 1 देखिए। अली को किस चीज़ का शौक़ था? यहाँ जवाब मौजूद है। अली को पौधे लगाने का शौक़ था। इस पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़िए और फिर आप इसके जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2 है, वो पौधों को बाकायदगी से क्या देता था? क्या देता था? वो पौधों को बाकायदगी से पानी देता था। सवाल नंबर 3 है, पौधों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यकीनन पौधों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, रोशनी और हरारत की ज़रूरत होती है। पौधों के मुतालिक मालूमात कौन फ़राहम करता है? यकीनन उस्ताद साहब ने पौधों के मुतालिक मालूमात फ़राहम की थी। ये है उस्ताद साहब ने जवाब दिया था ना। अब सवाल नंबर 5 है, इस अबारत का उन्वान लिखें। बेटा, ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसके मुतालिक आपके जहन में कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कि इसका उन्वान बन सकता है। जैसे आप एक मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि अली को पौधे लगाने का शौक़, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पौधों के मुतालिक मालूमात। ठीक है, इसी तरह से कोई भी आप उन्वान इसका अपने जहन में सोचकर यहाँ पर लिखिए। इस वर्कशीट को अपनी उर्दू की कॉपी की सीधी साइड पर हल कीजिए। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। आज का जो हमारा होमवर्क है वो उर्दू खुशखती से है, जो कि यकीनन आप लोग मेरे साथ साथ काम को मुकम्मल कर रहे हैं। आज मेरे पास सफ़ा नंबर 23 है और उसमें फलों के नाम है। सबसे पहले आप अपना सफ़ा तैयार कीजिए। तारीख़, जमात का काम और दिन सोमवार का। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अनार। दूसरा लफ्ज़ है आम। ये फलों के नाम हैं, जो फल हम बड़े मज़े से खाते हैं। अमरूद बहुत मज़े का होता है। अंगूर, आड़ू, कीनू, चीकू। उसके बाद नीचे आइए, खरबूजे, माल्टे, खुबानी, सेब, नाशपाती, संतरे। संतरे जो है ये लफ्ज़ ध्यान से आपने लिखना भी और पढ़ना भी है। जी बेटा, अब इन्हीं लाइनों की आपने ट्रेसिंग करनी है। ऊपर ऊपर लिखना है। 2 लाइनें ये हैं लिखने के लिए और 2 लाइनें ये हैं, क्योंकि अभी आपके पास काम कम है, तो आप इस किताब को मुकम्मल कर लीजिए और आज इसका आपने ये सारा सफ़ा मुकम्मल करना है, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपको इस किताब का काम आपको हल करने में दुश्वारी पेश ना आए। जी बेटा, आज का आपका इतना ही काम था। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अब अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।